गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि हम अपनी फ़िटनेस जर्नी में बोलते हैं आप वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, क्योंकि वेजिटेबल जो हैं वो कैलोरीज़ में कम है और न्यूट्रिएंट हाई है, जो कि हमारी मेन फ़िटनेस जर्नी का एक सिद्धांत है कि आपको कैलोरीज़ कम देनी है पर न्यूट्रिशन कम नहीं देनी है। आपको किसी भी तरह से आपके मिनरल्स, विटामिन्स आपका कम नहीं होना चाहिए। तो उस पैरामीटर में हमारी वेजिटेबल पूरी उतरती हैं। तो मेरा आज का आपके साथ शेयर करने का टॉपिक रहेगा, कुछ लोगों की क्वेरीज़ हैं कि मैम हम वेजिटेबल रॉ खाएं या पकी हुई खाएं, तो उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जो डाइट है वो हर आदमी के अलग, एक ही डाइट हम किसी को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। डाइट हर आदमी की अलग अलग है, उसकी एज, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी एक्टिविटी, सब कुछ उसके अपने हिसाब से। सेम हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति भी यही बोलती है कि आप हर बंदे के दोष को देख के, वात दोष ज़्यादा है तो उस तरह की डाइट दीजिए, पित्त दोष ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग दीजिए। तो यहाँ पे जो रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल में है, मैं आपको एक अपने आयुर्वेद की वो बताती हूँ। आयुर्वेदा बोलता है कि अगर हमारी कोई, जिस बंदे की हम डाइट बना रहे हैं उसमें वात दोष प्रकोपित है, उसमें वात दोष ज़्यादा है, तो आप उसे वात दोष को शांत करने वाली डाइट देंगे। तो उस आदमी को हम रॉ डाइट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम उसको रॉ डाइट देंगे तो वात के अपने गुण हैं रूक्ष एंड ठंडा, तो उसके उल्टा हमें देना, उसको शांत करने को हमें हॉट देना है, कुक देना है। तो अगर हम ऐसे पर्सन को रॉ डाइट देंगे तो उसके जो गुण हैं वो दोष जो बढ़ जाएंगे। सेम हमारा मॉडर्न साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आपको रॉ वेज जब लेते हैं उससे आपको गैस और ये सब होता है तो आप उसे स्टॉप करें। सेम दोनों में सेम है। तो इसमें मैं आपको निष्कर्ष निकाल के बताती हूँ कि हम कोई भी एक फिक्स सिद्धांत नहीं बना सकते कि रॉ अच्छी है जब कुक्ड अच्छी है, जबकि माना जाता है कि जब हम उसको कुकिंग करते हैं तो उसके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वेजिटेबल के, वो ख़त्म होते हैं। पर उसके भी तरीके हैं, और कुछ वेजिटेबल फ्रेंड्स जो हम थोड़ा सा स्टीम करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वेजिटेबल में एक प्लांट एंजाइम होता है जो हीट के दौरान ही उसके सेल वॉल से निकलता है। जैसे कैरेट है, जब हम उसे स्टीम करते हैं तो उसके अंदर जो बीटा कैरोटीन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। सेम हमारा जो टमाटो है उसका लाइकोपिन भी जब हम थोड़ा उसे स्टीम करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसी तरीके से स्पिनच है, आपका मशरूम है, जब इनको हम थोड़ा हीट करके बनाते हैं तो इनके गुण, जो इनके अंदर विटामिन्स हैं, जो इनके अंदर फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कुकिंग बहुत मैटर करती है कि हम कुकिंग कैसे करते हैं। हमें ज़्यादा वाटर नहीं, उसमें ज़्यादा लिक्विड, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो ज़्यादा लिक्विड ना डालें और ज़्यादा देर के लिए ना बनाएं, शॉर्ट टाइम के लिए बनाएं। क्योंकि जितने भी हमारे विटामिन हैं, विटामिन सी है और वाटर सॉल्युबल बाकी भी विटामिन हैं, ऐसा साइंस में पाया गया कि जब हमें उनमें ज़्यादा देर की कुकिंग लेते हैं तभी वो ख़राब होते हैं, अदरवाइज़ वो रिटेन रहते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने कुकिंग मेथड्स को चेंज करना होगा। और कुछ चीज़ें हमें जो रॉ अगर हमें सूट कर जाती हैं, मैं तो अपने क्लाइंट को ऐसे बोलती हूँ कि आप ना फूड डायरी मेंटेन करें। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको रॉ चीज़ें सूट करती हैं तो आप लिखते जाइए उसको एज ए सैलेड, जैसे क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स हैं, उसमें आपका रेडिश भी आता है, कॉलीफ्लावर है, आपकी ब्रोकली है। ब्रोकली पावर, हम इनको सुपर फूड मानते हैं जो आपके ये वाली क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स हैं। पर आप देखिए सब लोग नहीं खा सकते उसके, कच्चा बिटर टेस्ट है, तो हम स्टीम करने की ऑप्शन देते हैं कि आप स्टीम करके खा लीजिए उसको। स्टीमिंग बॉइलिंग से भी ऊपर है, तो फ्राइंग के ऊपर ऐसे आपको अपने जो कुकिंग मेथड है उन पे ध्यान देना होगा कि आप कौन से मेथड से उसको बना रहे हैं। मेन मैं तो यही देखती हूँ कि कोई भी चीज़ को हम जो बनाते हुए हम किधर ले जाते हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट कहाँ जाते हैं, वो सब बनाने पे ही डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें खुद ही अपने को देखना होगा कि क्या चीज़ हमें कच्चे में सूट कर रही है और क्या चीज़ हमें पक्के में सूट कर रही है। इसमें कोई ऐसा फिक्स सिद्धांत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अनियन जैसे है उसके सारे जो गुण हैं
जो वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, हमारे हार्ट डिजीज़ से बचाता है, कैंसर से भी बचाता है, तो वो तभी इफ़ेक्टिव होता है जब हम उसे कच्चा खाते हैं। और सेम गार्लिक में इतने सारे गुण हैं, तो उसमें ये बताया कि उसको रोस्ट करने से वो सारे गुण चले जाते हैं। तो अलग-अलग तरह जो वेजिटेबल हैं, अलग-अलग तरह से हमें फ़ायदा देती हैं। नो डाउट कि अगर हम उसे रॉ खा सकते हैं, तो हमें रॉ लेनी चाहिए, बट कुछ वेजिटेबल हमें थोड़ी कुक्ड करके भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ओवर कुक से बचें, बनाने के तरीके बदलें, कोशिश करें उनको छिलके के साथ काटें, बनाने से पहले धोएँ, उनको बड़े टुकड़ों में काटें, ताकि उनका जो है आप जो भी वेजिटेबल लें और कम पानी डालें और प्रेशर कुकर में बनाएं, ताकि फटाफट से उनमें कम हीट का एक्सपोजर हो, जल्दी बन जाए, ज़्यादा देर वो गैस पे ना रहें, जिससे उनके विटामिन एंड मिनरल्स इंटैक्ट रहें। तो इस तरह से छोटे-छोटे चेंजेस करके हम अपनी खुद जो है डिसाइड कर सकते हैं कि हमें रॉ वेजिटेबल अच्छी है या हमें कुक्ड वेजिटेबल अच्छी है। हम कोई ऐसा फिक्स सिद्धांत आपको नहीं दे सकते कि सिर्फ़ आपको कच्चा ही खाना है, हमें आपको परेशान नहीं करना। कोई बहुत सारी चीज़ें आप कच्ची नहीं खा सकते, आप उसको स्टीम करके, बॉयल करके आप लीजिएगा और अपनी डायरी मेंटेन करके आप देखिएगा। और कोई कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं आपको इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देंगी। अगर अगले दिन भी आपको लगता है आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हुई या आपको कोई दिक्कत, पेट में दर्द हुआ, कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल लेने से ब्लोटिंग हुई, तो आप उसको कट कर दीजिए, उसको यूज़ ना करें। और जिस मेथड से, मान लीजिए रॉ लेने से हुई, तो आप उसको स्टीम करके ले सकते हैं या कुक करके ले सकते हैं। जो भी आप अपनी डायरी में उन फूड, इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के अपनी वेजिटेबल, कौन सी वेजिटेबल आपको रॉ सूट करती है, कौन सी वेजिटेबल आपको स्टीम करके जब बॉईल करके सूट करती है, वो आप ऑप्ट करें। बस एक आप कुकिंग के मेथड्स पे ध्यान रखिए कि आपको उसमें कम पानी डालना है और आपको ज़्यादा देर कुकिंग एक्सपोजर में, गैस में नहीं रखना, ताकि हमारे जो विटामिन, मिनरल, फाइबर सब इंटैक्ट रहें। जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो तो कुकिंग में ख़राब नहीं होते, फाइबर भी नहीं होता, खाली हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन ही ख़राब होते हैं। तो उन्हीं के लिए हम इतना एफर्ट मारते हैं कि आप पहले धो लें, काट के ना धोएं, ताकि हमारे सॉल्युबल विटामिन उसमें ना जाएं, और छिलके के साथ रखें, ताकि उस छिलके में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। छिलके के साथ चीज़ों को बनाएं जो बना सकते हैं, जिनमें हैं। तो ये छोटे-छोटे चेंजेस करके आप अपनी वेजिटेबल को अपनी डाइट में डालें। इसमें नो डाउट कि वेजिटेबल हमें ज़्यादा अपनी फ़िटनेस जर्नी की डाइट में ज़्यादा डालनी है, क्योंकि इसमें फाइबर है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें विटामिन हैं, और ये देर तक हमारे पेट को भरा हुआ रखती है, क्योंकि फाइबर है इसमें, सोलुबल और इनसोलुबल दोनों फाइबर हैं। हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाती है, हमें बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज से बचाती हैं। और जैसे क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स हैं, वो तो पावर हाउस ऑफ सुपर फूड्स हैं, उसमें बहुत सारे क्रोमियम, सेलेनियम जो नॉर्मल वेजिटेबल में नहीं है, वो उसमें पाया जाता है, इसलिए उनका इतना नाम है, अपना ब्रोकली का इतना नाम है। पर वो आप स्टीम करके लें, उसको कुक करके ना लें, ताकि क्योंकि उसके सारे फिर वो कम हो जाते हैं। कई लोग रॉ ले लेते हैं उसको, पर उसका थोड़ा बिटर टेस्ट होता है, तो स्टीमिंग इज़ द गुड ऑप्शन फॉर दैट। तो आप इस तरीके से आप छोटी-छोटी चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग रॉ और कुक्ड व्हाटएवर सूट टू यू, आप इसको यूज़ करें, क्योंकि हम नहीं जानते आपकी प्रकृति क्या है, आप वातज हैं, पित्तज हैं या कफज हैं। तो ये सारा जो हमारी आज की साइंस मेटाबॉलिज्म बोल रही है, वो हमारी आयुर्वेदिक साइंस जो थी उसको जठराग्नि बोलती है। बोलते सेम है, बिल्कुल सेम है, इतने सालों से ये हमारी चली आ रही है संस्कृति, तब भी चल रही थी, और साइंस आज रिसर्च कर कर के सिद्ध कर रही है कि ये सब ठीक है, बातें वही हैं, वही घूम घूम के आ रही हैं कि हमारी जठराग्नि जो है वो सन में प्रदीप्त होती है, और यही वो बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डे टाइम में अच्छा रहता है, आप शाम जल्दी खाइए रात का खाना। सेम हमारी जठराग्नि जो है, वात पित्त कफ सब उसी से चलते हैं। आज इसमें भी कच्चा और पक्का खाने में भी वो बात फिर से आई। अगर आप वातज हैं, आप कच्चा सब्जी ना खाएं, कच्चे सैलड ना खाएं, आप पित्तज हैं तो खाएं, आपकी जठराग्नि जो है प्रदीप्त रहेगी। और आप कफज हैं तो आप खा सकते हैं, पर ज़्यादा अमाउंट में ना खाएं, क्योंकि वो आपको डाइजेस्ट तो हो जाएगा, बट समटाइम वो आपको लेथार्जी दे सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पुरानी संस्कृति और नई रिसर्च का समन्वय करके समझाया। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी
हमारी अपनी संस्कृति और मॉडर्न रिसर्च के बारे में समझाने में मदद किया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल मैं एक नए टॉपिक से मिलती हूँ। नमस्कार।